मध्य प्रदेश में हनी ट्रैप कांड 2 के खुलासे के बाद से बवाल मचा हुआ है। इतने बड़े बड़े नाम सुनने में आ रहे हैं कि कान के पर्दे फट जाए। आंखों को भरोसा तक नहीं हो रहा कि साहब ये भी इतने बड़े, ये भी लपेटे में आ गए। और इस बार हनी ट्रैप कांड 2 के किरदार श्वेता जैन नहीं बल्कि एक नई किरदार है और उसने ऐसा तहलका मचा है जिसका नाम रेशु है। रेशु के लपेटे में इतने बड़े बड़े नेता, बिल्डर, व्यापारी, अधिकारी सब आए हुए हैं कि जो वीडियो पुलिस को बरामद हुए हैं उससे पुलिस के भी होश फाकता है। जी हाँ, हनी ट्रैप कांड 2 के मास्टरमाइंड रेशु यानी कि अभिलाषा आखिर है कौन और इतने बड़े बड़े नाम इसके लपेटे में आए कैसे? हनी ट्रैप कांड 2 का खुलासा हुआ कैसे? और इतने बड़े नामों के बाद आने के बाद आखिर पुलिस किस तौर तरीके के साथ इसे हैंडल कर रही है? और उससे बड़ा सवाल तो ये, याद होगा आपको हनी ट्रैप कांड 1 में कितने बड़े बड़े नामों की चर्चा थी। श्वेता जैन की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद तब कमलनाथ सरकार हुआ करती थी। नाम सब हवा में तैरे, हवा में गुम हो गए, हकीकत में जमीन पर कुछ सामने आ ही नहीं पाया। क्या इसका हश्र भी वैसा ही होगा? इसी बारे में बहुत विस्तार के साथ हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। देखना शुरू कर चुके हैं आप द लपेटा। शुरुआत तो हुई इस केस की इंदौर में शराब कारोबारी चिंटू ठाकुर को धमकाने और ब्लैकमेलिंग करने के मामले को लेकर। इस पर हनी ट्रैप की शिकायत की गई जिसमें कि शुरुआती तौर पर शराब तस्कर अलका दीक्षित, लाखन चौधरी, जयदीप, जितेंद्र पुरोहित और इसकी मास्टरमाइंड बताया गया कि श्वेता जैन है। तब सबका दिमाग ठनका, अरे ये तो वही श्वेता जैन है। 3 साल 4 साल हो गए जबकि बात है जब कमलनाथ सरकार हुआ करती थी और मध्य प्रदेश में हनी ट्रैप कांड उजागर हुआ था जिसमें बड़े बड़े नेताओं, अधिकारियों, मंत्रियों, इन सब के वीडियो थे। इन सब के आपत्तिजनक वीडियो के साथ उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था और उस वक्त की सरगना श्वेता जैन थी। श्वेता जैन गिरफ्तार भी होती है, जेल भी पहुंचती है। ये हनी ट्रैप कांड 2 की जो पटकथा है वो शायद इसी जेल यात्रा से लिखी जाती है। बताया जा रहा है कि जब जो शराब तस्कर अलका दीक्षित है इसकी जेल में मुलाकात श्वेता जैन से हो जाती है और वहीं से हनी ट्रैप की एक नई स्क्रिप्ट, नई पटकथा लिखनी शुरू हो जाती है। लेकिन बात श्वेता जैन को गिरफ्तारी से ले बात जब इस मसले पर श्वेता जैन से जुड़ी किसी रेशु नाम की लड़की तक पहुंची और जब रेशु नाम की लड़की तक बात पहुंची तब पुलिस के पैरों तले की जमीन खिसक गई। रेशु यानी कि अभिलाषा चौधरी, श्वेता जैन पुराने दिनों की पुरानी बात हो चुकी थी। नए पिछले 3 साल में रेशु जैन हनी ट्रैप के मामले में और ब्लैकमेलिंग के मामले में इतनी आगे निकल चुकी थी कि जो जांच एजेंसियां हैं उन्हें भी समझ ही नहीं आ रहा कि इतने बड़े बड़े लोगों तक, इतने रसूखदार लोगों तक, इतने सत्ताधारी पार्टी के इतने बड़े ओहदे वालों तक रेशु जैन की पहुंच पकड़ कैसे हुई, कैसे उसने के जाल में फंसाकर इन्हें अपना चारा बना लिया। जी हाँ, दरअसल यही बात निकलकर सामने आ रही है। रेशु जैन की गिरफ्तार, रेशु उर्फ अभिलाषा चौधरी, कहाँ की बताता हूँ, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके साथ में एक और कांस्टेबल जिसका नाम बताया जा रहा है विनोद शर्मा, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन अब सवाल यह है, ये एक छोटा सा केस, एक शराब कारोबारी को ब्लैकमेलिंग करने का, धमकाने का, हनी ट्रैप कांड में फंसाने का केस एक तरफ, अब तो बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। पुलिस दरअसल हमेशा की तरह यही होता है कि एक छोटे केस की वानगी बनाकर इस पूरे मामले को गठित करती है। खबर तो ये कि क्राइम ब्रांच ने इसके लिए एक SIT भी गठित कर दी है क्योंकि रेशु यानी कि अभिलाषा के पास से 100 से ज़्यादा वीडियो से वीडियो जो हैं वो बरामद हुए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इसमें केंद्रीय दिल्ली के बड़े नेता से भी करोड़ों की वसूल की गई, उसके भी वीडियो, उसी के भी आपत्तिजनक वीडियो, स्वाभाविक तौर पर किस तरह के आपत्तिजनक वीडियो ये होते हैं उसके भी अंतरंग पलों के आपत्तिजनक वीडियो रेशु ने बनाए, उसके साथ संबंध बनाए, ऐसा ही बताया जा रहा है और उसे भी ब्लैकमेलिंग करके करोड़ों रुपए की वसूल की गई। मध्य प्रदेश में भी कई माननीयों के नाम हैं इसमें। सवाल ये बात है कि मैंने आपसे कहा कि जब मेरे कान सुना तो मेरे विश्वास नहीं वाला कि कान के पर्दे फट जाएंगे। लेकिन बात यही है कि जब तक पुलिस बताती नहीं हम आपको कैसे बता सकते हैं। आधिकारिक घोषणा होती नहीं। वैसे आधिकारिक घोषणा भी कभी होती है क्या? जरा पहले ये सुन लीजिए कि रेशु यानी अभिलाषा चौधरी की गिरफ्तारी पर पुलिस ने क्या कहा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये रेशु है क्या भला, कहाँ से उठी, कैसे नेताओं के करीब पहुंची और एक वक्त में तो टिकट की दावेदार तक हो गई थी।
पहले पुलिस की सुन लीजिए। जो ब्लैकमेलिंग का केस हुआ है उसमें ज़मीन से जुड़े एक कारोबारी के साथ जो घटना हुई है उसमें पूर्व में 5 आरोपियों की अरेस्टिंग हो चुकी है। कल रिशु चौधरी को भी पूछताछ के उपरांत उसके खिलाफ साक्ष्य मिलने पर उसकी गिरफ्तारी हुई है और विनोद शर्मा जो प्रधानालक्षक हैं उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। ये दोनों आरोपियों की भी इस घटना में षड्यंत्र कारित करने के संबंध में साक्ष्य पाए गए हैं, इसलिए इनकी भी गिरफ्तारी की गई। टोटल अभी तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी इसमें की जा चुकी है। वैसे लिख कर रख लीजिए, पुलिस इतना ही बताएगी, इतना ही नपातुला बताएगी। वो तो सोर्स से, पर्दे के पीछे से, ऑफ द रिकॉर्ड जो जानकारियां निकल कर सामने आ रही। बताया तो ये भी जा रहा है कि निमाड़ के आदिवासी बेल्ट के एक विवादों में रहने वाले माननीय भी इसी रेशु के लपेटे में आ गए थे। क्या चीज़ है रेशु? सागर के मकरोनिया के रहने वाली रेशु दरअसल बताया जाता है कि पढ़ाई के लिए ओमान गई थी। वहाँ एक बिजनेसमैन से शादी करी, शादी टूट गई, वहीं की वहीं तलाक हो गया, वापस आ गई। बताया जाता है कि कुछ दिनों तक यूपीएससी की तैयारी की। खुद को फिर बताया कि उसने यूपीएससी में प्रीलिम्स निकाल ली थी। इतना ही नहीं, 2016 में उसने ब्रह्मपुत्र आईएएस एकेडमी भी खोल ली। इसी सफ़ेद पोशी के उसके चलते वो नेताओं के संपर्क में आई। बताया जा रहा है कि वो एक विधायक, बीजेपी के सत्तारूढ़ दल के विधायक जी के संपर्क में आई। इतने संपर्क में आई कि वो वहाँ पर सागर में बीजेपी एससी एसटी मोर्चे की नगर अध्यक्ष भी बन गई। बाद में रुख किया भोपाल का। भोपाल बताते हैं कि शायद ये श्वेता जैन के संपर्क में आई। उससे पहले भोपाल की नरियावाली सीट जो है वहाँ पर आसपास जो भी है, वहाँ से इसने बाकायदा चुनाव लड़ने के लिए भोपाल में इसने नेतागिरी करी और नरियावाली सीट से चुनाव लड़ने के लिए टिकट की मांग तक कर डाली। कई नेताओं के बिना अभिनेताओं के साथ फोटो है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। यही वो रेशु ने उर्फ अभिलाषा चौधरी है जो इस वक्त जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है हनी ट्रैप कांड में और जिसने हिला कर रख दिया है। बताया जा रहा है कि बड़े बड़े नेता, अधिकारी, बिल्डर, न जाने कितने लोग इसके लपेटे में आ चुके थे। इसके पास में 100 से ज़्यादा वीडियो बरामद हुए। कांस्टेबल विनोद शर्मा की भी गिरफ्तारी इसके साथ हुई है। अब सवाल यह है कि इतने बड़े बड़े नाम जब हैं, नाम देख आपकी भी बड़ी जिज्ञासा हो रही होगी। वो एक शेर है ना कि वो पुरुष गम को आए हैं, कुछ कह न सकूं, चुप रह न सकूं, खामोश रहूं तो उलझन है, कह दूं तो शिकायत होती है। यही शायद इस वक्त हमारे साथ समस्या है। लेकिन इस मसले पर बड़ा सवाल यही है जो मैंने शुरुआत में उठाया था। वो बड़ा सवाल यह है कि क्या इस हनी ट्रैप कांड में भी क्या वाकई जिन लोग फंसे हैं, बड़े बड़े नेता, बिल्डर, अधिकारी, क्या उनके नाम सामने आ पाएंगे? पूरा मसला सामने आ पाएगा या सिर्फ एक केस जो इंदौर के छोटे मोटे कारोबारी चिंटू ठाकुर के ज़रिए के साथ ब्लैकमेलिंग के ज़रिए दर्ज हुआ है, बस वहीं का रह जाएगा? इस मसले के ऊपर दरअसल मैं आपको बताऊं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं के मिश्रा जी, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा कि हनी ट्रैप उजागर होने के बाद हमेशा मनी ट्रैप दीपावली गरीबी उन्मूलन में तब्दील हो जाता है, यानी कि उसके पीछे कईयों की बल्ले बल्ले हो जाती है। उन्होंने लिखा है कि मेरे अभी तक के अनुभव के साथ में दृढ़ता के साथ कह सकता हूं कि हनी ट्रैप के जितने मामले सार्वजनिक हुए वे सिर्फ दृश्य श्रव्य मीडियमों के माध्यम बनकर रह गए और इसके बाद ही ये सब टाटा फिस हो गए। ये उनकी आशंका है और ये हमारी भी आशंका है, ये आपकी भी आशंका होनी चाहिए। सवाल ये होना चाहिए कि क्या वाकई में इस मसले के ऊपर जो लोग बहुत बड़े होते हैं वो जब फंसते हैं इस तरह के दलदल में तो फिर उस तरह से वो सब कुछ छोड़ देते हैं कि भैया कैसे भी हो हमारा नाम नहीं आना चाहिए। क्या इस बार भी वही रीति नीति दोहराई जाएगी हनी ट्रैप कांड 1 की तरह? ये हनी ट्रैप कांड 2 जिसकी कर्ता धर्ता रेशु अभिलाषा चौधरी है, ये भी उसी तरह से दरअसल क्या कहते हैं दबा दिया जाएगा उन तहों के नीचे, या फिर इसमें कुछ वाकई में सामने निकल कर भी आ पाएगा? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।